स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री करती क्या है, हेल्प क्या करती है? ये ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो एंगल्स को मेजर करने में या एंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। इसके अंदर बहुत से चैप्टर्स आते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम इस पूरी यूनिट के अंदर ये सारे चैप्टर्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, हमारे साथ डेली आप क्वेश्चंस को लगाते चलिए और आपका ये यूनिट जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर इस यूनिट का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। आपने क्लास में सुना होगा बहुत से रेशियोज के बारे में, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, हमारा टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। बेसिकली हमारे पास 6 ही रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या ये 6 रेशियोज के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सीखने वाले हैं। अब ये रेशियोज की वैल्यू क्या होती है उसको समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए, जैसे अगर कोई ट्राइंगल है, अगर ये एंगल 90 है तो इस 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और बचे हुए को बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ये 6 रेशियोज की वैल्यूज कैसे आई? ये 6 रेशियोज की वैल्यूज साइन थीटा की वैल्यू होती है P बाय H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा B बाय H होता है, टेन थीटा P बाय B होता है, कोसेक थीटा H बाय P होता है, सेक थीटा H बाय B होता है और कॉट थीटा हमारा होता है B बाय P। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पता है? ये इस तरीके से पता है, आपको टीचर्स ने बताया भी होगा। याद करने का तरीका PBP अपॉन HHB। इसको याद करने का तरीका क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां से पढ़ेंगे साइन थीटा P बाय H, फिर उसके बाद आएगा कॉस थीटा B बाय H, फिर आएगा टेन थीटा P बाय B, फिर साइन का अपोजिट, साइन के जो नीचे आएगा बिल्कुल, कोसेक थीटा H बाय P, सेक थीटा H बाय B, फिर आएगा कॉट थीटा B बाय P। हमारे पास कितने रेशियोज है? ओनली 6 रेशियोज। साइन कॉस टेन, साइन के नीचे कोसेक, कॉस के नीचे सेक और टेन के नीचे कॉट। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं? साइन का जस्ट अपोजिट कौन है? कोसेक है। देखिए ये P बाय H था, ये H बाय P है। कॉस का जस्ट अपोजिट कौन है? सेक है। और टेन का अपोजिट कॉट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इक्वल है 1 बाय कोसेक थीटा के, या फिर कोसेक थीटा बराबर है 1 बाय साइन थीटा के। ठीक है ना? कॉस थीटा इक्वल है 1 बाय सेक थीटा के, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल है 1 बाय कॉस थीटा के। एक और चीज, टेन थीटा इक्वल है 1 बाय कॉट थीटा के, या फिर कॉट थीटा इक्वल है 1 बाय टेन थीटा के। तो हम ये चीज कैसे कर पाए, ये हम कैसे निकाल पाए इस रेशियोज की वैल्यू को देखते हुए? ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, तो क्या करेंगे हम? साइन थीटा की वैल्यू देखिए क्या है? P बाय H है, अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? B बाय H है। तो क्या करें? अब एक से ज्यादा डिवाइड आते हैं तो क्या करते हैं? पहले वाले को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और नीचे वाले को रेसिप्रोकल। तो H से H कट गया, कितना आया? P बाय B। P बाय B कौन है? P बाय B हमारा है टेन थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या निकाल लिया हमने? टेन थीटा। तो हमारा एक ये फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होगा, तो क्या करेंगे? वापस से कॉस थीटा की वैल्यू B बाय H, साइन थीटा की वैल्यू P बाय H। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा B बाय P, जो हमारा किसके बराबर है? कॉट थीटा के बराबर है। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा हमारा होता है कॉट थीटा। इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फॉर्मूलों को समझ लेंगे तो आपको रटने की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? याद मतलब आपको समझ के करना है। ठीक है ना? देखिए आगे देखते हैं कि हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती है। क्या क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। अब कोई कहे कि आप इसको प्रूफ कर दीजिए, कैसे आया ये? तो देखिए
LHS क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, हमें पता है, अभी हम सीख के आए हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा होता है p/h, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो ठीक है स्क्वायर लगा दिया। कॉस थीटा क्या होता है b/h, तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाए, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में क्या आने वाला है, h स्क्वायर आने वाला है, और यहां पे क्या आएगा p स्क्वायर, इधर b स्क्वायर। और हमको पता है p स्क्वायर पे b स्क्वायर क्या होता है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। किसी भी ट्राइंगल में अगर ये 90 है h, ये थीटा है p, और बचा हुआ बेस है, तो क्या होता था पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, h स्क्वायर आ गई। तो h स्क्वायर बाय h स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। आपने प्रूव कर लिया ये कैसे आया। ठीक है, इसी तरीके से एक और होती है आइडेंटिटी, क्या होती है, ये होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कोई क्या आपको ये प्रूफ करनी है तो कर सकते हैं हम वापस से। क्या, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सेक थीटा होता है किसका उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा था b/h, तो सेक थीटा क्या होगा h/b। ठीक है, आपको बेसिकली याद तो सिर्फ 3 ही रेशियो रखने हैं। क्या, साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, और टेन थीटा होता है p/b। जो ऊपर वाले 3 थे, नीचे वाले जो 3 थे वो तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो सेक किसका रेसिप्रोकल था, कॉस का, तो h/b लिख दिया माइनस। ठीक है, टेन क्या था, p/b। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा b स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर होगा ना, h/b का स्क्वायर होगा h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब यहां से अगर हमें निकालनी हो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की वैल्यू, इसको उधर ले जाइए, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आ गया, यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय b स्क्वायर दैट इज 1। तो हमने प्रूव कर लिया ये वाला आइडेंटिटी भी। अब तीसरा आइडेंटिटी होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी प्रूफ कर लीजिए इसी तरीके से। क्या करें, कोसेक किसका उल्टा होता था, साइन का। साइन होता था p/h, कोसेक होगा h/p। ठीक है, स्क्वायर करा h/p का क्योंकि यहां स्क्वायर लगा था, माइनस कॉट स्क्वायर। कॉट किसका अपोजिट होता था, टेन का अपोजिट। तो क्या करेंगे, टेन होता था p/b, कॉट होगा b/p। ठीक, एलसीएम में आ गया p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की अगर हम यहां से वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी, देखिए h स्क्वायर, b स्क्वायर को उधर ले जाइए, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर आएगी, रख दीजिए, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय p स्क्वायर दैट इज 1। तो आपने तीसरी आइडेंटिटी को भी बहुत इजीली प्रूफ कर लिया। तो हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, जो बहुत मेन है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसको कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी याद करने का तरीका है। और कोसेक स्क्वायर थीटा को कैसे याद रखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो याद रहती है, बाकी ये दोनों को आप इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें बोला है साइन ए इक्वल टू 8/17 एंड फाइंड अदर रेशियोज। तो हमको पता है टोटल रेशियोज कितने होते हैं, 6। एक रेशियो हमको दे रखा है, 5 अदर रेशियोज हमको निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए साइन ए क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 हो जाएगी। बेसिकली यहां पे हम क्या मानते हैं, यहां पे ये रेशियो है, तो इसको हम परपेंडिकुलर को कितना मान लेंगे, हम मान लेंगे 8x, और हाइपोटेन्यूज को 17x। ठीक, क्योंकि रेशियो है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो में। तो हमने मान लिया परपेंडिकुलर 8x हो गया, हाइपोटेन्यूज 17x हो गया। अब क्या करें, ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 है तो ये h होगा, और ये बचा हुआ बेस होगा। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 8x है। इसकी वैल्यू भी पता है 17x है, पाइथागोरस लगा दीजिए तो ये भी आ जाएगा। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, 17x का स्क्वायर इक्वल टू 8x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 17x का स्क्वायर
क्या होगा 289x स्क्वायर इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 64x स्क्वायर को इधर ले आइए तो आपके पास ये आ जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 225x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, ये 225 15 का है और x का स्क्वायर कर ही देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 15x आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15x, तो आप यहाँ लिख देंगे बेस इक्वल टू 15x। अब आप कोई भी रेशियो निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं क्या, अगर एंगल हमारा यहाँ पे क्या था a था तो आप a लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। हाँ, तो cos a की वैल्यू क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपके पास 15x और हाइपोटेन्यूज क्या है 17x, x कट गया तो cos a आ गया 15/17। अगला tan a p बाय b, p कितना है 8x, b कितना है 15x, तो ये भी आ गया। अब इस तरीके से आप कितने भी सारे जितने टोटल रेशियोज निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। अब आपने देखिए ये 3 तो निकाल लिए, बाकी 3 कैसे निकालेंगे, कोसेक है वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, है ना। पर अभी आपको यार सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा h बाय p, तो h कितना है 17x बाय p, p कितना है 8x, 17/8 आ गया। sec a क्या होगा, cos a का अपोजिट h बाय b, 17x बाय 15x, x कर गया, ये आ गया 17/15, ठीक है। अब कौन सा बचा cot a, ये किसका होगा tan a का अपोजिट, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है 15x और परपेंडिकुलर कितना है 8x, x कैंसिल हो गया, ये आ गया 15/8। तो कहने का मतलब क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछना क्या चाह रहा है, वो ये देखना चाह रहा है कि आपको अगर कोई एक रेशियो दे तो आप बाकी रेशियोज निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको जैसे सपोज यहाँ पे sin a की जगह कुछ और दिया होता, यहाँ पे सपोज आपको दिया होता tan a की वैल्यू है कुछ, तो अगर tan a की वैल्यू दी है, मान लीजिए आपको 3/4 दी है, तो ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि tan a क्या होता है p बाय b, तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर के बराबर होगा और नीचे वाला बेस के बराबर होगा, ठीक है। तो p बाय b पता लग गया, ट्राइंगल बनाएंगे h भी आ जाएगा। कैसे ट्राइंगल बनाएंगे, h आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ट्राइंगल बनाइए, इसको मान लीजिए a के सामने वाला p, 90 के सामने वाला h और बचा हुआ बेस। p की वैल्यू कितनी है, इसको मान लीजिए 3x है, इसको मान लीजिए 4x है, ठीक है। तो बेस कितना है 4x, तो ये कितना आएगा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाइए, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये आ जाएगा 25x स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा h स्क्वायर के, तो h कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा ना, तो यहां से आप लिख देंगे 5x। अब तीनों पता लग गए, आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं बहुत इजीली। समझ में आया ना करना क्या था, बेसिकली हमको एक रेशियो देगा और बाकी रेशियो पूछ लेगा, तो इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है और ये प्रूफ करवा रहा है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप कि हमको एक रेशियो दिया है, ये जो रेशियो यूज हो रहे हैं वो निकाल लीजिए आप ट्राइंगल बना के। तो देखिए सेक थीटा क्या होता था, cos थीटा का अपोजिट, cos थीटा होता था बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेन्यूज को क्या मान लेंगे 5x और बेस कितना हो जाएगा 4x। ट्राइंगल बनाइए, ये 90 है, 90 के सामने का h, थीटा के सामने का आपका p और बचा हुआ बेस, h है हमारा 5x, p है हमारा 4x, तो p निकालना है, पाइथागोरस लगाइए, h स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, 9x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो 9x क्या होगा 3x का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो p कितना आ गया 3x आ गया, ठीक है। तो p की वैल्यू आपकी आ गई 3x, यहां लिख दीजिए p इक्वल टू 3x। तीनों आपको पता लग गया p b h। अब आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा आएगा आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस कितना है 4x, हाइपोटेन्यूज कितना है 5x, x कट गया, ये आ गया 4/5। और क्या यूज हो रहा है साइन थीटा,
साइन थीटा निकाल लीजिए, P बाय H। P कितना है 3x, H कितना है 5x, x कट गया, ये आ गया 3/5। ठीक है, cot थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्या होगा, tan थीटा का अपोजिट होता है। tan थीटा क्या होता है P बाय B, ये होगा B बाय P। B क्या है 4x, P क्या है 3x, 4/3 आ गया। अब tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा पता ही है P बाय B होता है। P कितना है आपके पास 3x है, B 4x है, ये आ गया 3/4। जो रेशियो यूज हो रहे थे हमने निकाल लिए। अब क्या करें, वैल्यू रख दीजिए बस। LHS सॉल्व कर रहे हैं हम। 2 इंटू cos थीटा कितना है 4/5 माइनस sin थीटा 3/5 अपॉन cot थीटा 4/3 माइनस tan थीटा 3/4। सॉल्व करिए ऊपर, ये हो जाएगा 8/5 माइनस 3/5 अपॉन एलसीएम ले लीजिए ऊपर और नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 12, ये आएगा 16 माइनस 9। सही लिया है ना, 3 से 4, 4 से 16, 4 से या 3 टाइम्स और 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ऊपर भी लेंगे तो ये आएगा 5 और 8 माइनस 3 अपॉन 16 माइनस 9 कितना होगा 7/12। ठीक है, और 5 से ये जो 5 बनेगा ये कट जाएगा, तो ये आएगा 1/7/12, ये हो जाएगा 12/7। रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो हमको यही 12/7 प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है ना, तो हमें क्या करना था, बेसिकली एक रेशियो दिया था, बाकी रेशियो निकाले और प्रूफ कर लिया। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं लगा आपको, बहुत इजी सवाल था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन एन ट्राइंगल ABC एंगल भी 90 है। तो बना लीजिए पहले ट्राइंगल जिसमें एंगल भी 90 हो। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना लिया, 90 डिग्री बना लिया, इसको B मानना है। ठीक है, इसको A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ABC एंगल भी 90 हो गया। ठीक, और कह रहा है AB रेशियो AC 1/√2 है। क्या AB कितना है 1 और AC का रेशियो कितना है √2, तो क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे 1x, इसको बोल देंगे √2x। ठीक, क्योंकि रेशियो है ना, एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेशियो में नंबर बनाने के लिए, तो इसको बना लिए 1x, इसको बना लिए √2x। ठीक है, तो हमको पता है एंगल भी 90 है और हमसे कह रहा है 2 tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। एंगल कौन सा दिया है, अब की बार एंगल बोला है A, तो इसको एंगल मानना पड़ेगा हमें एंगल। ठीक है, तो एंगल डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर कौन बनेगा ना, याद आपको क्या रखना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा 90 के सामने वाला, और बचा हुआ बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ tan A की जगह C होता सपोज, तो ये एंगल होता, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनता। ठीक है ना, हाँ, ये बस आपको बात थोड़ी सी याद रखनी है कि एंगल जो दिया है उस वो आपको एंगल लेना है और उसके सामने वाले को क्या मानना है, परपेंडिकुलर मानना है। ठीक है, तो ये पता है परपेंडिकुलर निकाल लीजिए पाइथागोरस लगा के। तो h की वैल्यू क्या है √2x का स्क्वायर, p निकालना है आपको, b क्या है 1x का स्क्वायर। ठीक है, √2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ये 1x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इधर आ जाएगा इक्वल टू p स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर बचा, क्या बचा x स्क्वायर बच गया इक्वल टू p स्क्वायर, x इक्वल टू p आ गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई x, यहां लिख दीजिए। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे हमारा क्या यूज हो रहा है, सिर्फ क्या यूज हो रहा है tan A, तो tan A की वैल्यू निकाल लीजिए। tan A होता है p बाय b, p कितना है x, b कितना है x, तो कितना आ गया ये 1 आ गया tan A। अब यहां रख दीजिए tan A की वैल्यू, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2/1 + 1 दैट इज 2/2, ये आ गया 1।